आज हम जूलॉजी के प्रैक्टिकल के एक महत्वपूर्ण प्रयोग को करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं कि ग्राम नेगेटिव। जिसका उद्देश्य हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: दही में उपस्थित जीवाणुओं की पहचान करना और ग्राम स्टैनिंग विधि द्वारा ये निर्धारित करना कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो आइए इसका सिद्धांत देखते हैं। ग्राम स्टैनिंग एक डिफरेंशियल स्टैनिंग टेक्निक है जिसका विकास 1884 में डेनमार्क के वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। और इस विधि का उद्देश्य जीवाणुओं को उनकी कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है: ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव किस प्रकार से होता है और ग्राम पॉजिटिव किस प्रकार से होता है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में एक विशेष प्रकार की यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी परत होती है जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स को धारण करती है, इसलिए ये बैंगनी और नीले रंग के दिखाई देते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की पतली परत होती है और उनकी बाह्य झिल्ली अल्कोहल के प्रभाव से नष्ट हो जाती है, जिससे रंग बाहर निकल जाता है और सेपरेनिन से ये लाल रंग को धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दही में मुख्य रूप से जो लैक्टिक अम्ल होते हैं उनके जीवाणु पाए जाते हैं, जिसको लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया कहते हैं, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। और ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके दही के निर्माण में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आवश्यक सामग्री ले सकते हैं। तो पहला हम ले सकते हैं माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, जिससे हम बैक्टीरियाज को देखेंगे। स्लाइड, दही का नमूना, डिस्टिल्ड वाटर, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम आयोडीन, एथेनॉल, सेफ्रेनिन और बर्नर, इनोकुलेशन लूप और टिश्यू पेपर। इनोकुलेशन लूप से हम दही का एक पतला स्मीयर बनाएंगे स्लाइड में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से विधि हम अपना सकते हैं। स्लाइड पर दही का एक पतला स्मीयर तैयार करते हैं और स्लाइड को पहले हवा में सुखा देते हैं। उसके बाद बर्नर के ऊपर से 2 या 3 बार हीट फिक्सेशन करते हैं। क्रिस्टल वायलेट डालकर 1 मिनट बाद उसको वॉश कर लेते हैं। उसके बाद ग्राम आयोडीन डालते हैं, 1 मिनट बाद उसको भी वॉश कर लेते हैं। फिर अल्कोहल से 20 और 30 सेकंड के लिए डिस्टैनिंग करते हैं। सेपरेनिन डालते हैं और धो लेते हैं और उसके बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इसके लिए स्लाइड को पहले अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। अब हम देखते हैं अवलोकन। तो अवलोकन करने पर यहाँ पर स्लाइड जो होता है उसमें बैंगनी और नीले रंग के छड़ के आकार के कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं वो छड़ के आकार के यहाँ पर इस प्रकार से छड़ के आकार के ये दिखाई देते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया यहाँ पर दिख रहे हैं वो गोल गोल से दिखाई देते हैं। तो जो रॉड शेप्ड ब्लू कलर या पर्पल कलर के जो संरचनाएं दिखाई दे रही है वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस, और जो यहाँ पर राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, पेयर्स में दिखाई दे रहे हैं, वो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो और बैकग्राउंड में जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है वो सेपरेनिन के कारण से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से दही में 2 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं
तो आइए उसका स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। तो पहले हम जो देखते हैं कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो ये देख लिए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये जो राउंड राउंड होते हैं और पेयर्स में होते हैं, ये जीवाणु दही के उत्पादन में सहायक होते हैं और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं, जिससे दूध का जमाव होता है, जिससे वो दही में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड नंबर में देखते हैं लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। ये राट सेप्ट होते हैं और ये दही का एक मेन बैक्टीरिया है जो दही को एक विशिष्ट फ्लेवर और उसका टेक्सचर प्रदान करता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के साथ मिलकर लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे दूध का दही में फॉर्मेशन हो जाता है। इन दोनों बैक्टीरियाज के अलावा दो और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है जो थोड़े छोटे आकार के होते हैं और एक प्रकार के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है और आंतों में जो बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी संख्या को बढ़ाता है। चौथे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो है बाइफाइडोबैक्टीरियम बाइफिडम। ये भी एक प्रकार का बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है। ये इंटेस्टाइनल हेल्थ को सुधारता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम देखें, दही में 4 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो होते हैं सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पर्पल वायलेट या फिर ब्लू कलर के होते हैं। आइए अब देखते हैं इसका रिजल्ट। तो दही का जो स्पेसिमेन हम लिए हैं उसमें ग्राम स्टेनिंग करने के बाद स्लाइड में बैंगनी नीले रंग के जो जीवाणु दिखाई देते हैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला जो बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाई देता है वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस, जो छड़ी के आकार का होता है और सारे बैक्टीरिया यहाँ पर बैंगनी या नीला आकार का होता है। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये गोल होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, पेयर्स में दिखाई देते हैं, ये भी पर्पल ब्लू होते हैं। तीसरे हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये भी छड़ी के आकार के होते हैं और बैंगनी और नीला होते हैं। चौथे प्रकार के हैं बाइफाइडोबैक्टीरियम बाइफिडम, ये राट लाइक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इनका मेन इसका जो पहचान है वो ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड होता है और ये भी पर्पल और ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम दही में 4 प्रकार के बैक्टीरिया देखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बैक्टीरिया में किस प्रकार से दही में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। और इन सभी बैक्टीरिया ने लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित किया, जिससे दूध का जमाव इसमें हो जाता है, दही में हो जाता है। और उसके बाद हम कुछ प्रिकॉशंस भी अपना सकते हैं, ये जो प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइम में सावधानियाँ अपना सकते हैं। एक तो जो स्मीयर बनाते हैं स्लाइड में दही का, जो पतली परत बनाते हैं वो मोटा नहीं होना चाहिए। डी स्टैनिंग या डीकलराइजेशन अधिक देर तक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक चरण के बाद स्लाइड को अच्छे से शुद्ध वाटर से धीरे धीरे वॉश करना चाहिए और माइक्रोस्कोप का प्रयोग भी सावधानीपूर्वक हमको करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में यही है कि दही में उपस्थित सभी जीवाणु लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करने वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया डाइजेशन में भी सहायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। दही की स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए ये बैक्टीरिया प्रमुख होते हैं। अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो सेपरेनिन से स्टैनिंग करने पर अपना जो क्रिस्टल वायलेट का ब्लू या वायलेट कलर है उसको छोड़कर ये लाल कलर के या गुलाबी कलर के हो जाते हैं। और चूँकि दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं
और इसलिए वो ब्लू या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं।